Hello students, welcome back to our channel Cuckoo Classes। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम समझेंगे नेशनलिज्म क्या होता है, यूरोप में नेशन स्टेट का राइज कैसे हुआ और कैसे डिफरेंट कंट्रीज यूनाइटेड हुई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1, फ्रेडरिक सोरियूज ड्रीम 1848। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सोरियू। उसने 4 प्रिंट्स बनाए थे जिसमें उसने एक ड्रीम वर्ल्ड इमेजिन किया था, एक ऐसी दुनिया जहां सब कंट्रीज डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स हो। द फर्स्ट प्रिंट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के लोग एक प्रोसेशन में मार्च कर रहे हैं। मैन, वुमेन, रिच, पुअर सब एक साथ चल रहे हैं। वो लोग एक स्टैचू को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के फॉर्म में दिखाया जाता था। सिंबल्स इन द प्रिंट। स्टैचू के हाथ में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, मतलब नॉलेज और फ्रीडम का सिंबल। 2, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी का सिंबल। ब्रोकन सिंबल्स। इमेज के फोरग्राउंड में कुछ ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को। एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट क्या होता है? ऐसी गवर्नमेंट जहां रूलर के पास अनलिमिटेड पावर होती है, यानी किंग जो चाहे वो करे। नेशंस एंड फ्लैग्स। सोरियो ने डिफरेंट नेशंस को अलग अलग फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम्स के थ्रू शो किया। सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड। ये दोनों ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर फ्लैग के साथ दिख रहा है। उसके बाद जर्मनी के लोग ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग लेकर चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम जर्मनी एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे जो यूनाइट होना चाहते थे। सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी। स्काई में क्रिस्ट, सेंट्स और एंजल्स दिखाए गए हैं। यह सिंबल है फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड अमंग नेशंस। पार्ट 2, मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स बन गया। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने नेशन के प्रति स्ट्रॉन्ग लव और यूनिटी का फीलिंग। नेशन स्टेट। अर्लियर यूरोप में लार्ज डायनास्टिक एम्पायर्स थे, लेकिन धीरे धीरे नेशन स्टेट्स डेवलप होने लगे। नेशन स्टेट क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जहां लोग कॉमन आइडेंटिटी फील करते हैं, कॉमन हिस्ट्री होती है और यूनिटी का फीलिंग होता है। हाउ नेशनलिज्म डेवलप्ड। ये फीलिंग नेचुरली नहीं आई थी, इसके लिए स्ट्रगल्स हुए, रेवोल्यूशंस हुई, लीडर्स और कॉमन पीपल ने मूवमेंट्स चलाए। पार्ट 3, अर्नस्ट रेनान्स आइडिया ऑफ नेशन। अब हम बात करते हैं फेमस फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनान की। व्हाट डिड रेनान से? 1882 में रेनान ने एक लेक्चर दिया, व्हाट इज अ नेशन। उन्होंने कहा नेशन सिर्फ लैंग्वेज, रिलीजन, रेस या टेरिटोरी से नहीं बनता। रियल मीनिंग ऑफ नेशन। अकॉर्डिंग टू रेनान, A nation is built through shared history, sacrifices, common struggles और future के common goals. Daily plebiscite. रेनान ने कहा, A nation is a daily plebiscite. Plebiscite क्या होता है? Direct voting by people. यानी nation तभी strong होता है जब लोग रोज उस unity को support करें. Important terms. Absolutist government with unlimited ruler power. Utopian ideal society का dream जो reality में मुश्किल हो. Nation state, country with shared identity and unity. Plebiscite, direct vote by people. Short summary. तो students, आज हमने सीखा फ्रेडरिक सोरियू का ड्रीम, नेशनलिज्म का राइज, नेशन स्टेट का मीनिंग, अर्नस्ट रेनान्स आइडिया ऑफ नेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो कुकू क्लासेस को, बेल आइकॉन प्रेस करो और कमेंट्स में बताओ नेशनलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।